I am a strong woman because a strong woman raised me. Hey everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial, we'll be making some really nice gifts for our mom for coming Mother's Day. So let's begin and make her feel special this Mother's Day. So the first DIY we are going to make is this really nice pouch. So इस DIY को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैनवस कॉटन बैग फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट. तो इस तरह के बैग्स और पाउच आपको मिल जाएंगे वहाँ से. सबसे पहले हमें इसके बीच में एक पेपर इंसर्ट करना है सो दैट जो भी हम इसके ऊपर आर्ट वर्क करें ये एक तो चिपके ना और स्टिक ना हो एक दूसरे के साथ, एंड देन वी कैन ईजिली डू वट एवर वी कैन. उसके बाद I'm going to take these instant transfer sheets. They are also from Craftly Connect. So these are really nice. As you can see, the print is so झटाक type एंड बहुत मज़ा आया मुझे इसको बनाने में. तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दीज 2 कटआउट्स. एक तो ये वाला जिसमें ये हस्बैंड एंड वाइफ है, काफ़ी कूल ये प्रिंट्स हैं इनके, एंड देखो मगर प्यार से मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रिंट. सो दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स यू कैन टेक और कुछ इस तरह से हम इसे कट करेंगे. तो सबसे पहले इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है विच वी हैव टू रिमूव समथिंग लाइक दिस, और फिर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू लगा रहता है विच वी हैव टू स्टिक ऑन एनी सर्फेस वेर एवर वी वॉन्ट टू स्टिक द ट्रांसफर शीट. तो उस तरफ मैंने देखो मगर प्यार से स्टिक किया है. अब हम इसको भी थोड़ा सा कट कर लेंगे. बहुत ज़्यादा पास भी नहीं हमें कट करना है और बहुत ज़्यादा दूर भी हमें इसे कट नहीं करना है. तो ये हो गया कट. अब इसका अगेन ट्रांसपेरेंट शीट हम इसको निकालेंगे एंड देन अगेन हम इसे स्टिक कर देंगे. स्टिक करने के बाद हमें पहले इसे अच्छे से प्रेस करना है. उसके बाद हमें इसके ऊपर वाटर लगाना है. मैं यहाँ सिंपली स्प्रे वाटर से ही इसको स्प्रे कर रही हूँ. आप डैबर ले सकते हैं या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है. उसके बाद हमें इसे धीरे से नीचे की तरफ खिसकाना है. एज़ यू हैव सीन, मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा हिलाया और उसके बाद इसको नीचे की तरफ खींच दिया. अब इसके ये जो पेपर है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडहेसिव ग्लू लगा रहता है जिससे हम अपने प्रिंट को और ज़्यादा अच्छे से स्टिक कर लेंगे अपनी बेस पे. ऑलराइट, इसको अब हम छोड़ देंगे अच्छे से सूखने के लिए. सूखने के बाद इसके ऊपर मैं एक कोट ग्लू का लगाऊंगी. दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आई प्रेफर कि मैं ग्लू लगाऊं ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे एंड हम इसको और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट यूज़ कर सकें. एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू यूज़ वार्निश. काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट वार्निश भी यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. ट्रांसफ़र शीट्स के ऊपर क्या यूज़ करना चाहते हैं. मैंने यूज़ किया है पहले ग्लू, उसको ड्राई होने दिया है. उसके बाद मैंने यूज़ किया है वार्निश. ऑलराइट, जब वार्निश कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद एक छोटू सा लेस आई थॉट कि लगाना चाहिए. थोड़ा खाली लग रहा था ऊपर वाली साइड, तो इसके लिए मैंने ये लेस लिया है विच इज़ रियली नाइस एंड मैचिंग विद द प्रिंट. और इसको मैं स्टिक कर रही हूँ ये सिलिकॉन ग्लू से. ये सिलिकॉन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. इट्स रियली गुड ग्लू, and this is how a beautiful and cute pouch is going to look. So next we are going to make this really nice diamond painting. Diamond painting is so therapeutic, I can't tell you guys. I have seen the examples in front of me. और इसके अंदर आती है ये एक शीट. इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी रहती है विच यू हैव टू रिमूव, और इसके ऊपर ये लगा रहता है एडहेसिव ग्लू. अब इसके ऊपर हमें अपने डायमंड्स को स्टिक करना होता है. डायमंड्स आते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स के रहते हैं एंड बहुत ही इजी है इसे समझना. एज यू कैन सी बहुत सारे कलर्स हैं एंड इसी के ऊपर नंबर्स लिखा रहता है. राइट, अब ये नंबर हमारे साइड में पेंटिंग के साइड में लिखा रहता है. फॉर एग्जांपल इसका जो नंबर है दैट इज़ 28 और ये येलो कलर का है. राइट, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ 28 और येलो कलर का साइड में मेंशन होगा. सो आपको देखना है कि 28 कहाँ है एंड येलो कलर ई है. तो इसी तरह से आपको ई पे सारे के सारे ये स्टिक कर देने हैं.
एक्चुअली ये मैंने अपनी मदर को पहले ही दे दिया था। सो उनको मैंने ये दिया जब शी वाज़ सो हैप्पी एंड शी वाज़ लाइक बिज़ी होल डे मेकिंग दिस। तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। आप मदर को, अपने फादर को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट। एंड इस डायमंड पेंटिंग को आप ले सकते हैं क्राफ्टी आर्ट से, और इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय दिस। और इसी तरह से आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टी है, तो इस तरह से आप टी के ऊपर एक डायमंड को आप स्टिक करते जाइए। एट द एंड इट इज़ गोइंग टू लुक रियली नाइस। एट द एंड जो बनाता है उसको इतना सेटिस्फैक्शन होता है बनाने में। एंड एट द एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल डायमंड पेंटिंग इज़ गोइंग टू लुक। नेक्स्ट DIY वी आर गोइंग टू मेक इज़ दिस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ये कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड मेरे पास पड़ा है, काफ़ी मोटा है, और इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले जेसो। आप होममेड जेसो भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। बेसिकली हमें हमारा जो बेस है उसको कम्प्लीटली वाइट करना है। आप एक्रेलिक कलर लगा के भी इसे वाइट कर सकते हो। अब इस तरह से मैंने जेसो लगा दिया है। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड। सो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये ट्रांसफॉर्मी शीट्स, एंड दीज आर फ्रॉम क्राफ्टर्स कॉर्नर इंडिया। इनकी ट्रांसफ़र शीट्स आर रियली गुड। जब आप इसे स्टिक करते हैं तो बहुत ही इजी है। सेम पैटर्न है सारी ट्रांसफ़र शीट्स का। आपको इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसको यू हैव टू रिमूव इट, एंड देन जिस भी सरफेस पे आपको इसको स्टिक करना है आप स्टिक कीजिए। अप्लाई लिटिल बिट ऑफ वाटर। थोड़ा सा आप इसे अंदाज़न 30 सेकेंड्स के लिए छोड़िए। उसके बाद इस तरह से रिमूव कर दीजिए, और जो इसके ऊपर पेपर लगा रहता है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू रहता है। सो ये आप इस तरह से इसमें जितने भी बबल्स वगैरह हैं यू कैन ईज़िली रिमूव इट, और एक शेप आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके बीच में ये वाला पेपर है, इसको भी मैं कट कर लूँगी, और फिर इस वाले पेपर को भी हम अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि हम अपना पूरा बेस को अच्छे से सेट कर लें। इसके लिए भी अगेन आई एम टेकिंग दैट पेपर ओनली जिसमें एडहेसिव ग्लू लगा है, और इस तरह से आप इसको फिनिश कीजिए एंड इसको छोड़ दीजिए कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, अब बिकॉज ऊपर और नीचे सेम कलर नहीं है तो मैं सेम ऐसा ही पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आई हैव टेकन दिस स्टील ब्लू कलर एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक। कलर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स, चॉक पेंट्स, वट एवर यू हैव। तो कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे शेडिंग मैंने दिया है एज यू कैन सी, और यही कलर पैटर्न मैंने नीचे कंटिन्यू किया है सो दैट ऐसा ना लगे कि वो कुछ अलग से हैं ऊपर और नीचे। इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड देन इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एक बार हमारे कलर्स ड्राई हो गए और इसके बेस को और अच्छे से रेडी होने के लिए मैंने इसके ऊपर लगाया है ग्लू। ग्लू लगाने से जो हमारा बेस है वो एकदम अच्छे से स्टिक हो जाता है। इसके ऊपर मैं जो भी बनाऊंगी तो वो ट्रांसफ़र शीट ऊपर निकल के नहीं आएगी। एंड देन इसके ऊपर मैं लिखने वाली हूँ मॉम। तो मॉम कुछ आप फ्री हैंड से इस तरह से लिख सकते हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉटन रोप। ये कॉटन रोप मैंने ली थी अमेज़ॉन से, और हम इसे स्टिक करेंगे सिलिकॉन ग्लू से। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल, सिलिकॉन ग्लू इज़ रियली गुड। दिस इज़ जस्ट लाइक हॉट ग्लू गन। हॉट ग्लू गन में क्या होता है, काफ़ी बार हॉट ग्लू गन निकल जाता है। अगर आपने हॉट ग्लू गन यूज़ किया है तो आप इसको हॉट ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं। नॉर्मल फेविकॉल जो हमारा ग्लू आता है उससे भी आप इसे स्टिक कर सकते हैं, बट सिलिकॉन ग्लू आई हैव सीन कि काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा और स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू है। और इसी तरह से हम इसे धीरे धीरे स्टिक करते जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है सूखने में, तो उससे हमें बेनिफिट है बिकॉज वी कैन ऑलवेज रीशेप इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम लास्ट का जो एजेस रहते हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को भी हमें कम्प्लीटली फिनिश करना है। इसे हमें ऐसे ही खोल के नहीं रखना है, इसको गोल घुमा के कट करके अच्छे से फिनिश करना है, तभी हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स अच्छे नीटली नज़र आते हैं। और इसी तरह से हम एम का ओ साथ में जोड़ के इस तरह से स्टिक कर देंगे। सेम वे मैं एम अगेन स्टिक कर दूंगी।
And if you want to buy anything from Itsy Bitsy, you can use my coupon code Kanchan5 to get extra 5% off. And if you want to buy this silicone glue, you can get it from Itsy Bitsy. तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने जो इसका लास्ट का एज है उसको भी इस तरह से थोड़ा सा शेप दे दिया है एंड हमारा मॉम हो जाता है रेडी। वंस इट इज़ ड्राइड, इसके नीचे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस जूट रोप। ये जूट रोप आप कहीं से भी ले सकते हैं, आई हैव टेकन इट फ्रॉम अमेज़ॉन। और इसके पीछे मैं अगेन सिलिकॉन ग्लू लूँगी और फिर हम इसको आगे अराउंड 4 टाइम्स ड्रेप करेंगे, कुछ इस तरह से 4 लेंगे हम सिर्फ, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी जूट रोप है। अगर आपके पास थोड़ी पतली है तो आप इसको और भी राउंड स्टिक कर सकते हैं, बट आई थॉट कि इतना इज़ सफिशेंट फॉर दिस वन। एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टिक एनी पिक्चर। आप अपनी मदर की अपने साथ फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। इस तरह से क्लिप्स आपको मिल जाती हैं वुडन कोई भी क्राफ्ट स्टोर में। एंड अ ब्यूटिफुल गिफ्ट इज़ रेडी फॉर अ मदर्स डे। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take. लास्ट DIY हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी की चेन, लव यू मॉम। इसको बनाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस रेजिन। दिस रेजिन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इसका जो रेशियो है दैट इज़ 2:1। सो दैट मीन्स रेड बॉटल हम लेंगे अराउंड 20 ml, तो हम जो ग्रीन वाली बॉटल है उसको लेंगे 10 ml। एंड इसको हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। मिक्सिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक दिस मोल्ड एंड हम यूज़ करेंगे ये सीक्वेंस फ्रॉम क्राफ्टर्स कॉर्नर्स। वहाँ पर आपको बहुत ही क्यूट क्यूट से सीक्वेंस इस तरह के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सीक्वेंस को डालूंगी एंड देखेंगे कि हमें कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। बेसिकली ट्रांसपेरेंट रेजिन के अंदर इस तरह से सीक्वेंस लगे हुए बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। आपने अच्छे से अपनी सीक्वेंस को सेट कर दिया है, उसके बाद हम इसमें रेजिन डाल देंगे। रेजिन को इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जहाँ भी आपको लगता है थोड़ा कम है सीक्वेंस, वहाँ पर आप इसे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं और कोई भी टूथपिक की हेल्प से इसमें जितने भी बबल्स वगैरह है यू कैन रिमूव इट। एंड कुछ इस तरह से आप ग्लिटर ले सकते हैं थोड़ा सा और इसको एनहांस करने के लिए। देन वी आर गोइंग टू लीव इट टू ड्राई फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड क्यूट दिस इज़ लुकिंग। बस इसी के ऊपर हमें अपनी कोट्स लिख देने हैं। सो कोट्स लिखने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ फेविक्रिल गोल्ड पाउडर्ड कलर, जिसके अंदर हम थोड़ा सा मीडियम मिक्स करते हैं। सो मीडियम मिक्स करने के बाद दिस इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस। एंड इस तरह से मैंने लिखा है लव यू मॉम और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। एंड साइड में भी मैंने इसमें बॉर्डर दिया है। एंड बिकॉज ये लव यू मॉम इज़ नॉट दैट विजिबल, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पोस्का मार्कर। ब्लैक पोस्का मार्कर मैं यूज़ करूँगी और लव यू को हम कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी कितना क्लियरली ये नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर हम कीचेन सेट कर देंगे। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल कीचेन गिफ्ट इज़ गोइंग टू लुक फॉर अ मम। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल गाइस। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इन चारों में से सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें से कुछ ट्राई करते हैं तो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप चीज़ें बना के मुझे भेजते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दैट यू गाइज आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माई वीडियोज़। और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके ब्यूटिफुल कमेंट्स पढ़ने में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।